राधे राधे दोस्तों। विष्णु भगवान की कहानी, बृहस्पति देवता की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी भगवान विष्णु भगवान के अटूट भक्त थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सेठ दुखी होता, पूजा पाठ करने के लिए मना करता, पर सेठानी नहीं मानती। एक दिन सेठ ने दुखी होकर सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी ने बहुत मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। फिर सेठानी घर छोड़कर चल दी। उसने देखा 4 लोग रास्ते में मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उसने कहा, भैया मुझे काम पर रख लो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। चारों को दया आ गई, उन्होंने काम पर रख लिया। अब सेठानी के धूप की वजह से सर के बाल उड़ गए, मिट्टी खोदने की वजह से हाथ में छाले पड़ गए। अब वो चारों को दया आई, उन्होंने कहा, बहन तुम कोई अच्छे घर की लगती हो, चलो घर हमारे साथ घर पर चलो, घर में काम करना। अब उसने सेठानी उसको घर पर ले आए। सेठानी ने देखा चारों 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते, कच्चा खा लेते। सेठानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भैया कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। चारों ने सोचा ज्यादा खाती हो गई, वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया और चारों को परोसा। चारों ने कहा, बहन हमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक कभी नहीं खाया। सेठानी बोली, विष्णु भगवान का भोग है तो स्वाद तो हो गई। अब सेठ पर बुरे दिन आ गए, सब ताने देने लगे, ये तो सेठानी के भाग का खाता था। अब सेठ भी दुखी होकर सेठानी को ढूंढने के लिए निकल गया घर से। उसने देखा 4 लोग मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उसने कहा, भैया मुझे काम पर रख लो। अब उनको दया आ गई, उन्होंने सेठ को भी काम पर रख लिया। अब सेठ के भी हाथ में छाले पड़ गए मिट्टी खोदने की वजह से, सर के बाल उड़ गए धूप की वजह से। चारों उसे घर पर ले आए। सेठानी ने घूंघट कर रखा था, इसलिए सेठ को पहचान नहीं पाई। अब उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, चारों को भोजन परोसा। चारों ने जैसे सेठ को दिया, सेठानी ने, विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब चारों बोले, बहन तुम इन्हें भोजन क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। चारों बोले, अच्छा तो हमें भी दर्शन कराओ विष्णु भगवान के। तो उसने सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दया के सागर, हे संसार का पालन करने वाले, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो, आपकी भक्ति की हो, हे दया के सागर दर्शन दे। विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। सेठानी ने घूंघट उठाया, सेठ ने सेठानी को देखा, सेठानी ने सेठ को देखा। सेठ अपने किए पे शर्मिंदा हुआ। उसने विष्णु भगवान से माफी मांगी, उसने सेठानी से भी माफी मांगी। सेठानी ने उसे माफ कर दिया और सेठ ने अपने साथ चलने को कहा। अब चारों भाइयों ने अपनी मुंह बोली बहन को खूब धन दौलत देकर विदा किया। अब सेठ और सेठानी भगवान विष्णु भगवान का व्रत रहते, बृहस्पतिवार का व्रत करते, पूजा पाठ करते, अपनी भगवान भक्ति में लीन रहते। फिर भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको 10वें महीने में सुंदर सा पुत्र दिया। सेठ और सेठानी भगवान की भक्ति करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त हुए। जैसे भगवान आपने सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करना, हम पर दया करना, क्षमा याचना। हे दया के सागर, हे संसार का पालन करने वाले विष्णु भगवान, बृहस्पति देवता आपकी सदा जय हो। हमारे अपराधों को क्षमा करें। हे दया के सागर, जो भी जाने अनजाने में हम पर अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। ना हम पूजा करना जानते हैं, ना हम आह्वान करना जानते हैं, ना विश्राम करना जानते हैं। जो भी हमने जाने अनजाने में अपराध किया है, आप क्षमा करें। आपकी कृपा से हमें सिद्धि प्राप्ति हो। आपकी सदा जय हो। बोलो बृहस्पति देवता की जय। धन्यवाद।